रोल की, रील की जिंदगी जीने से बेहतर है आप अपनी रियल जिंदगी जिए। वर्तमान समय में बहुत से युवान बच्चे, युवान बहनें, युवान बेटे और भारत के लोग वर्तमान समय में एक साइकिल में, एक लूप में, एक नशा में फंस गए। उसका नाम है रील। और रील की जिंदगी के चक्कर में रियल की जिंदगी गड़बड़ा गई। इसलिए मेरे पागलों, आज की कथा का सूत्र नोट कर लीजिए। रील होनी चाहिए लेकिन रियल भी तो होना चाहिए। इसलिए मेरे प्रियजनों, आप अगर रोल की जिंदगी जियोगे तो आपकी दुर्गति होगी, अगर आप रियल जिंदगी जियोगे तो आपकी सदगति होगी। हमारे हनुमान जी का चरित्र सदगति की यात्रा का चरित्र है। मेरे आत्माओं, जिन ने भी रोल की जिंदगी जी उनकी दुर्गति हुई। पहला उदाहरण, बुरा ना मानना, ढोंग की जिंदगी जीने से बढ़िया है ढंग की जिंदगी जियो। पहला उदाहरण लीजिए, जिन्होंने ढोंग की जिंदगी जी। कालनेमी साधु नहीं था और साधु दिखा, परिणाम हनुमान जी ने ठटरी मार दी। कालनेमी हनुमान जी से ही बोला गुरु दीक्षा ले लो, हनुमान जी बोले दक्षिणा ले लो। कालनेमी बोला नहीं नहीं नहीं, पहले दीक्षा लो। हनुमान जी बोले हमारा नियम है पहले दक्षिणा लो। और पैर पकड़ करके पहले नीचे और फिर ऊपर, जय बजरंगबली। ये क्या कारण है? ये रोल की जिंदगी का कारण है। रोल की जिंदगी जिए, दुर्गति हो गई। हाँ, बात अलग है, हनुमान जी के हाथों उद्धार हुआ। दूसरा उदाहरण लीजिए, रावण साधु का भेष बनाकर माता जानकी का हरण किया, परिणाम रावण का सर्वनाश हो गया। हाँ जी या ना जी? क्योंकि वो रियल जिंदगी नहीं, रोल की जिंदगी जी रहा था। तीसरा उदाहरण सूर्पनखा। पंचवटी में जब राम जी विराजमान थे तब सूर्पनखा रोल की जिंदगी बना करके आई। सूर्पनखा थी नहीं वैसी, पर मेकअप करके आई, चेहरा को सजा करके आई। राम जी को देखकर बोली है आपके जैसा कोई पुरुष नहीं है, हमारी जैसी कोई स्त्री नहीं। राम जी बोले तो हम क्या करें? महाराज शादी कर लो। राम जी माता जानकी जी की तरफ देख रहे, बात सूर्पनखा से कर रहे। किसी ने राम जी से पूछा कि भाई आप बात सूर्पनखा से कर रहे पर देख जानकी जी की तरफ रहे, तो मुस्कुराते हुए राम जी बोले वो रोल की जिंदगी है, ये रियल जिंदगी है। वो रूप धारण करके आई है पर वास्तविकता यह है। इसलिए मेरे पागलों, जो रोल की जिंदगी या रील की जिंदगी जीता है उसकी दुर्गति होती है। सूर्पनखा का हुआ क्या हुआ? रोल की जिंदगी बनाकर आने वाली सूर्पनखा के नाक कान कट गए। बोलो जय बजरंगबली, बोलो जय सिया राम। एक उदाहरण और लीजिए, पूतना। द्वापर युग में पूतना मौसी भी रोल की जिंदगी बनाकर आई थी, परिणाम पूतना मौसी का भी राम नाम सत्य है। पूतना मौसी भी चली गई, पर रियल की जिंदगी जिन्होंने जी, अब उनका उदाहरण देख लीजिए। रियल की जिंदगी जीने वालों को क्या फायदा हुआ? पहला उदाहरण, श्री जटायु जी महाराज। जटायु जी महाराज का उदाहरण बड़ा अद्भुत उदाहरण है। श्री जटायु जी महाराज ने देखा कोई विदेशी आक्रांता राजा हमारी भारत की बेटी को हरण करके ले जा रहा। यह देखते ही जटायु जी का खून खौल गया। रावण के सामने खड़े होकर कहा, खबरदार रावण, भारत वीरों की भूमि है और विदेशों में रहने वाले लोगों, हम तुमको ललकार कर कहते हैं, हमारा भारत साधारण नहीं है। यहाँ के केवल पुरुष वीर नहीं होते, यहाँ की केवल माताएं वीरांगनाएं नहीं होती, यहाँ के तो पशु पक्षी जटायु भी वीर होते हैं। जटायु जी ने रास्ता रोक दिया रावण का। रावण हतप्रभ रह गया। क्यों? क्योंकि जटायु जी का जीवन रोल का जीवन नहीं है, रियल का जीवन है। और रियल के जीवन के कारण इतने बड़े विदेशी राजा, पावरफुल राजा रावण को भी ठिकाने लगाने का काम श्री जटायु जी ने किया। वो बात अलग है कि रावण ने छल करके जटायु जी के पंखों को काट दिया। बोलो जय सिया राम। लेकिन रावण, एक बात सुनो, तुमने पंख जरूर जटायु जी के काटे, जटायु जी गिर गए, लेकिन रावण, जो लाभ दुनिया में किसी को प्राप्त नहीं हुआ वह लाभ
जटायु जी को प्राप्त हुआ। अरे महाराज दशरथ जी को भी जो प्राप्त नहीं हुआ वो जटायु जी को प्राप्त हुआ। अंतिम समय में दशरथ जी के मृत्यु के बाद में जब अंत्येष्टि क्रिया हुई तो राम जी नहीं थे, पर जटायु जी का अंतिम संस्कार स्वयं अपने हाथों से प्रभु ने किया है। कारण क्योंकि रावण का जीवन रोल का जीवन है, जटायु जी का जीवन रियल का जीवन है। रियल समझते हो ना? रियल का मतलब है वास्तविक। हम जैसे हैं वैसे ही दिखने चाहिए। ज्यादातर लोग दुनिया में इसलिए परेशान हैं, वो जो हैं वो दिख नहीं रहे, जो नहीं है वो दिखने का नाटक कर रहे, इसलिए हैरान है। हम जो हैं वो दिखे ना और दूसरे से बनने का नाटक करें, परिणाम क्या होगा? हम लोग लोड में रहेंगे, बोझ में रहेंगे। और हम जो हैं वही अगर बने रहेंगे तो हमारी जिंदगी लोड वाली नहीं होगी, रियल वाली हमारी जिंदगी होगी। बोलो सीताराम। अब दूसरा उदाहरण किसका? श्री हनुमान जी महाराज का। बोलो हनुमान जी महाराज की। हनुमान जी का क्या उदाहरण? हनुमान जी महाराज ने अपनी जिंदगी रोल का जीवन नहीं, रियल जीवन जिया। जैसे थे वैसे ही भगवान जी के चरणों को पकड़ा, रघुनाथ जी के चरणों को पकड़ा, तो परिणाम क्या हुआ? हनुमान जी ने रियल का वास्तविक जीवन जिया। तो तुलसीदास जी ने लिखा और राम जी ने वरदान दे दिया, श्री हनुमान जी का चरित्र वास्तविक चरित्र है। अरे हनुमान जी हमेशा सदा सर्वदा वास्तविक है। भैया जीवन जीना सीखना है तो हनुमान जी के चरण पकड़ लो। जिंदगी दो प्रकार से जीवन को जिया जा सकता, एक कर्म बल, एक कृपा बल, पुरुषार्थ से और प्रसाद से। तुम पुरुषार्थ के बल पर पद तो पा सकते हो, नाम पा सकते हो। पुरुषार्थ के बल पर पद, प्रतिष्ठा, नाम, दाम, पैसा, संपत्ति तो पा सकते हो, लेकिन स्थायी नहीं रख सकते हो। लेकिन अगर पुरुषार्थ के साथ साथ तुम्हें हनुमान जी का प्रसाद मिल जाए तो तुम्हारा बाल बांका नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि हनुमान जी का एक और काम है, अगर हनुमान जी रक्षक हो जाएं तो हमारा तुम्हारा जो सम्मान है वो कभी मिटेगा नहीं। सम्मान बना लेना ठीक है, नाम कमा लेना ठीक है, लेकिन उसे बनाए रखना बड़ा कठिन है। उपाय क्या है? पुरुषार्थ के बल पर कमा सकते हो, पर रक्षा पुरुषार्थ के बल पर नहीं हो सकती है। वो तो कृपा के बल पर ही हो सकती है, प्रसाद के बल पर ही हो सकती है। इसलिए भारत के लोगों, एक बात तुम गांठ में बांध लो, हमें पुरुषार्थ भी करना है और प्रभु का प्रसाद भी पाना है। हमें कर्म भी करना है और कृपा को भी पाना है। ऐसे समझो, हमने बहुत से लोग उदाहरण में देखे, बड़े बड़े पद पे पहुंच गए लेकिन 5-6 साल में ही नीचे आ गए। हमने बड़े बड़े नेता देखे, अभिनेता देखे, अरे बड़े बड़े नाम देखे, एक एक रात में 1 नाइट स्टार बन गए। लेकिन अगर प्रसाद नहीं है, कृपा नहीं है, तो ये बल टिकेगा। उपाय क्या है? जो तुमने पाया है वो पुरुषार्थ है, बुरा ना मानिएगा। हमें जो मिला वो तेरी मेहरबानी है, हमें जो प्राप्त हुआ वो तेरी मेहरबानी है। अगर ये भाव अंदर बैठ जाएगा तो तुम्हें जो मिलेगा वो दुनिया में कभी कोई छीन नहीं पाएगा।